नमस्कार सभी को। आज पूरे विश्व में, पूरे देश में, है ना, महिला दिवस का, है ना, महिला दिवस है ना आज। तो महिलाओं का सम्मान और महिलाओं को प्रोत्साहन, है ना, सब हो रहा है। आज महिलाओं के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, है ना। तो हर तरीके से सम्मान दिया जा रहा है मातृशक्ति के बारे में ना। तो और देना भी चाहिए, अच्छी भी बात है ना। पर माताएं बहनें हैं ही वंदे मातरम कहा ही गया है ना। और एक माँ, एक सभी को पता है कि किस तरीके से उसका एक अपना अपना रोल, कितना बड़ा रोल है ना। एक माँ से ही सारी चीज़ें हैं। तो उसके बारे में आज पूरा विश्व कह ही रहा है कि सब महिमा गा रहे हैं आज माताओं की, है ना, माताओं की, मातृशक्ति की। पर ये हुआ बाहरी तौर से। आंतरिक रूप से देखें तो हर एक व्यक्ति तो आत्मा है ना। ये तो देह की बात हुई कि माता है, ये लड़की है या ये लड़का है ना। तो देहिक रूप से देखें तो, शरीर के रूप से देखें तो ठीक है वो भी, लेकिन हम एक शरीर ही तो नहीं है ना। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति के रूप से अगर हम इस दृष्टि से देखें, अगर हम आत्मिक स्मृति से देखें तो हर एक आत्मा वो शक्ति ही तो है। हर एक, क्या क्या माताएं, क्या भाई, है ना, वो तो एक आत्मा की दृष्टि जैसे कि हर एक व्यक्ति शक्ति है अपने आप में। अपने आप में सारे गुण हैं, वो सारे गुण उसमें भी हैं। हर एक सोल में हर एक व्यक्ति अपने आप में महान है। और सभी को इस दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये शक्तियाँ सिर्फ माताओं में नहीं, ये हर एक सोल में है, हर एक प्राण में है, हर एक आत्मा में है ना। तो अगर देह के रूप से देखें तो माताएं, लेकिन वैसे तो सभी एक ही है ना। तो दिन भर में हम सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, है ना, हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं। आज का दिन ले लेते हैं। आज का दिन हमने सुबह उठ के कितने कितने घंटे बीत गए, हमने सबका ध्यान रखा, सारे काम किए। पर इस सारे काम को, हर काम करने वाला, हर एक चीज़ को संभालने वाली, सबके साथ बात करने वाली, हर एक भावना को समझने वाली ये शक्ति कौन है? कभी हमने इस चलाने वाली शक्ति को, दिन भर में जो इतना काम कर रही है, इतना कुछ देख रही है, हमने अपनी ओर कभी नहीं झांका कि इस चलाने वाली शक्ति कौन है? एक पल के लिए हम इसको, क्या हम इस शक्ति को बढ़ाने का कुछ प्रयास कर रहे हैं? इसको चलाने वाली शक्ति कौन है? कभी हम इसके साथ नहीं बैठते, कभी हम ये ध्यान नहीं देते। हम सबका ध्यान रख रहे हैं, बस इस अपने का ही ध्यान नहीं रख रहे हैं। इस चलाने वाली शक्ति कौन? ये हर एक कार्य को करते वक्त सब कुछ कर रहे हैं, है ना। ये उथल पुथल भरा जीवन हो रहा है, जहाँ बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं, सुनने में आती हैं, जो हमें लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है ना, ऐसा कैसे हो सकता है। बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो मनचाही नहीं होती, जो सोचा भी नहीं होता है वो चीज़ें, है ना। जब वो चीज़ें दिखती हैं तो लगता है ऐसा कैसे हो सकता है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने सोचा भी नहीं होता है। मनचाही तो कम ही होती हैं आज, है ना। आज टाइम वक्त ऐसा चल रहा है जहाँ अन अनचाही ज़्यादा, मनचाही कम, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इस वक्त हमें ज़रूरत किसकी है? इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, इन सबको निभाने वाली जो शक्ति है, जो मेरे मेरे अंदर जो मैं जो इस शरीर को चलाने वाली मैं शक्ति हूँ। पहले तो मुझे अपने को जानना और इस सब को निभाते हुए शक्तिशाली रहना, क्योंकि हर एक परिस्थिति, हर एक वक्त, कब कैसा वक्त आएगा किसी को नहीं पता रहता है। तो हर एक वक्त मैं तैयार रहूं, और हर एक वक्त जब ऐसी परिस्थितियां आएँ, अनचाही आएँ
या मनचाहे अनचाही ना हो, बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो मेरे लगेगा कि ऐसा कैसे, ये तो हो भी नहीं सकता था, ये तो सोचा भी नहीं था। तो उस समय भी अगर हमारी अवस्था अचल अडोल एकाग्र, है ना, ऐसी रहती है, तो हम समझें कि मेरा मन शक्तिशाली है। अगर मैं विचलित हो रही हूँ इन परिस्थितियों से, इन सब परिस्थितियों से, इनका असर मेरे पर पड़ रहा है, मुझे अजीब सा फील हो रहा है, मुझे वो असर कर जा रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि मेरी शक्ति कम हो रही है और इन सब चीज़ों से ज़्यादा कम हो जाती है। तो क्या करना है? हर रोज़ अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना है। मैं हर एक वीडियो में ये कहती हूँ कि भाई, जिस ये जो इस मैं इस शरीर को चला रही हूँ, जो मैं जिस मन ने इन परिस्थितियों में रहना है, जिसने इस झेलना है ये सब चीज़ें, जिसके सामने ये परिस्थितियाँ भरी आएंगी, हर एक चीज़ें उथल पुथल, है ना, सब चीज़ें आएंगी। शक्तिशाली मन वो अपने मन ऐसे में अपने मेरा मन शक्तिशाली रहे, अचल रहे, अडोल रहे, एकाग्र रहे, हर एक परिस्थिति में मेरी स्थिति स्थिति एकाग्र रहे, मन खुश रहे, शक्तिशाली रहे, पावरफुल रहे, कमज़ोर ना हूँ मैं। तो ऐसे के लिए मैं क्या कर रही हूँ ऐसा जिससे मेरी शक्ति बढ़े, जिससे मेरा मनोबल बढ़ रहा हो? मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ? क्या मैं कुछ कर रहा हूँ? क्या मैं कुछ कर रही हूँ? दिन भर में मैं सबका ध्यान रखती हूँ, क्या मैं अपना ध्यान रख रही हूँ? जिस शक्ति ने इसको निभाना है, देखना है, क्या मैं उसके लिए थोड़ा टाइम दे रही हूँ? उसको इस शक्ति को, इस अंदर की मनोबल को बढ़ाने के लिए मैं ऐसा क्या कर रही हूँ जिससे मेरी शक्ति बढ़े, है ना? कुछ ऐसा करना है जिससे मेरा मनोबल बढ़े, जिससे मेरी शक्ति बढ़े। क्यों हर एक दिन मैं ऐसे भी बताती हूँ? क्योंकि वक्त ही ऐसा चल रहा है जहाँ अचानक अचानक चीज़ें हम लोगों के पास आएंगी और हम तैयार भी नहीं होंगे और हमने सोचा भी नहीं होगा, है ना? तो इसलिए अभी से हम अपने मन को तैयार करें, मजबूत रहें हर एक स्थिति में, हर एक परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति हो। बस मेरे अंदर की, अंतस की स्थिति खराब ना हो, मेरे मन की स्थिति खराब ना हो। क्योंकि किसी के हम लोगों के जैसा हमने सोचा है वैसा हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये वक्त ही ऐसा चल रहा है। आपको थोड़ा थोड़ा तो पता सभी को लग ही रहा होगा, अचानक कभी भी कुछ भी हो सकता है ना? तो हमें ध्यान रखना है, अपना ध्यान रखना है। अपना ध्यान रखने के लिए कुछ ऐसा कुछ ऐसा जो मेरे मन की शक्ति को बढ़ाए, कुछ ऐसा, वो क्या ऐसा है? बस एक ही बात कहूँगी, अपने को जानना ही ऐसा है। जब तक हम अपने अंदर की ओर नहीं झाँकेंगे, तब तक बहुत दर्द भरा जीवन, हमने कुछ देखा ही नहीं, हमने जीवन जिया ही नहीं, है ना? जब तक मैंने खुद को नहीं जाना, मैंने कुछ नहीं जाना, कुछ भी नहीं जाना। ये खुद को जानने के लिए हर एक दिन कहती हूँ कि क्या करें ऐसा? कुछ ऐसा करते हैं, ऐसा सुनते पढ़ते देखते हैं जिससे मैं अपनी ही ओर झाँकूं, जिससे ये आँखें मेरी ही ओर मुड़ें कि मैं कौन, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति कौन, इस हर एक चीज़ को निभाने वाली, हर एक भावना को समझने वाली, हर एक फीलिंग समझने वाली, तो मैं कौन, है ना? और मैं कौन, मेरा उद्देश्य क्या है ना? थोड़ा सा अपनी ओर झाँकने का प्रयास करना है। ऐसा कुछ करना है जिससे मेरा अपना मनोबल बढ़े, है ना? और प्योरिटी आए, है ना? अंदर की ओर जब हम झाँकेंगे, अपने आप सारी दिशाएं दिखती हैं। और अपने आप के साथ झाँकने के लिए मैं आपको बोलती हूँ कि कुछ लोग योगा, प्राणायाम, भजन, संगीत और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ध्यान, ये सब चीज़ें सीखिए यार। जहाँ भी हैं आप सभी लोग, कहीं भी अगर आपको ऐसा लगता है यहाँ से मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ अच्छे लोग, सत्संग, वैसे तो सत्संग का अर्थ ही है कि सत्य का संग। सत्य क्या? सत्य तो एक ही है ना, वही सत्य। सत्य तो एक, मैं कौन, ये जानना, और सत्य क्या है, इस शरीर। तो सत्य और ये भी है, और अच्छे लोगों का संग, जो लोगों की मनोस्थिति अच्छी हो, जो लोग थोड़ा सा ऐसे हों, पता तो चल ही जाता है, हर एक व्यक्ति सब जानता है ना? तो अपने आप को, जिससे मेरा मनोबल बढ़े, जिससे मेरी आत्मिक उन्नति हो, मुझे वो करना है। क्योंकि कब कैसी परिस्थिति आ जाएगी मुझे भी नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता। इसलिए मजबूत बने रहिए हर एक परिस्थिति के लिए। हर एक परिस्थिति आए पर हम अचल अडोल, मेरी स्थिति ना खराब हो, बस इतना ध्यान रखिए सभी लोग। और ऐसा सुनिए, पढ़िए, देखिए, है ना? इस जीवन को सार्थक बनाइए। बस इतना ही कहूँगी, खुद को जानने का, जहाँ से तुम्हें रास्ता में लगेगा वहाँ जाइए, वो करिए, है ना? जाना तो कहीं नहीं होता है, अपने ही पास आना होता है। पर इस यात्रा में ऐसा पढ़ना सुनना जो मेरी मनोबल बढ़ाए, है ना? तो सभी लोग करिए कुछ न कुछ, है ना?